औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ाल मूसा या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन हक़ीक़ुन अला अल्ला अक़ूल अलल्लाहि इल्लल हक़ क़द जिअतुकुम बिबय्यिनतिन मिर रब्बिकुम फ़अरसिल मइय बनी इस्राईल। क़ाल इन कुन्त जिअत बिआयतिन फ़अति बिहा इन कुन्त मिनस्सादिक़ीन। ये सूरतुल अराफ़ का एक वाक़या है। इससे पहले अंबिया की दावत और कौमों का जिक्र किया गया है और एक ही बात सामने आ रही है पूरे कुरान की तरह के एक मसला है कुरान का, ईमान का मसला है, अकीदे का मसला है, तौहीद का मसला है। फिर उसका खुलासा बयान किया गया और उसके बाद फिर बात जब शुरू की गई दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया, फ़िरौन का जिक्र किया गया, तो उसमें भी वही ईमान और अकीदे की बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब आए हैं अपनी कौम को, बनी इसराइल को फ़िरौन के शिकंजे से आज़ाद करने के लिए, तो उसको तौहीद की दावत देते हैं फ़िरौन को। और अल्लाह की तरफ से बताया गया कि ज़रा नरमी के साथ इससे बात करना, क्योंकि अल्लाह बहुत खैर ख्वाह है, मालिक नहीं चाहता कोई चिढ़ जाए और शायद कि ये डर जाए। और इसको बताओ कि अगर तुम अपने मालिक और खालिक के सामने सरेंडर कर जाओगे इख्तियारी तौर के ऊपर, तो तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, तुम्हें बिल्कुल पाक कर दिया जाएगा। अंदाज़ा लगाइए अल्लाह कितना मेहरबान है और कितने हौसले वाला मालिक है। कोई एक शर्मिंदा हो के अपने मालिक की तरफ थोड़ा सा रुख तो करे, मालिक बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। एक हदीस का मफहूम ये है कि जब इंसान ये कहता है मालिक मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि तेरे अलावा गुनाह को कोई माफ़ नहीं कर सकता है, तो मालिक उसको माफ़ कर देता है, मालिक की रहमत जोश में आ जाती है। तो यहाँ उस वाक़े को इस अंदाज से बयान किया गया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत पेश की और कहा कि देखो इससे पहले जो कौमें आई हैं जिन्होंने इस दावत का इनकार किया है, अल्लाह ताला ने कितनी सख्ती के साथ उनको पकड़ा है। और मालिक का ये वायदा भी था कि अगर ये बस्तियों वाले ईमान ले आते और अल्लाह से डर कर ज़िंदगी बसर करते, तो ज़मीन और आसमान की बरकतों के दहाने खोल देता मालिक, इनके ऊपर शफ़क़त की बारिश कर देता। कहीं मालिक फरमाता है अगर तुम अल्लाह के बंदे बनकर रहो तो मालिक को क्या पड़ी है तुम्हें अजाब दे। मालिक को अजाब दे के खुश तो नहीं होता है, मालिक तो तुम्हें बख्शना चाहता है। वो जो जन्नतें अल्लाह ने बनाई हैं वो अपने बंदों के लिए बनाई हैं, इंसानों के लिए बनाई हैं। और इतनी बात आपसे मांगी है कि बस सिर्फ मेरे बंदे बन जाओ। इतनी बात कह दो कि ये जितनी नेमतें सिर्फ अल्लाह की तरफ से और किसी और की तरफ से नहीं है, बस इस चीज़ का ऐलान कर दो, अपने मालिक की बंदगी का ऐलान कर दो कि मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूँ और मैं किसी और का बंदा नहीं हूँ। बस ये दोनों चीज़ें हैं। ये नहीं कि कहो सिर्फ मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आगे दूसरी बात भी कहनी है कि मैं किसी और का बंदा नहीं हूँ। बस ये जब ऐलान करोगे तो उसके बाद कुफ्र और शिर्क के इन ऐवानों के अंदर ज़लज़ला आ जाएगा। अच्छा, ये इक़्तिदार वाला ये परेशान हो जाएगा कि ये मेरी खुदाई को चैलेंज कर रहा है, और ये सबसे ज़्यादा ये जो मजहबी ठेकेदार हैं इनकी चौधराहट के ऊपर चोट पड़ेगी कि अच्छा हमारे बताए बगैर, हमारे से पूछे बगैर ये अल्लाह का बंदा बन गया। हम जो हायल हैं बीच में अल्लाह और बंदों के दरमियान, ये जो हायल हैं, इन्होंने अपना दीन, ये जो पेट को अल्लाह और बंदों के दरमियान लगा दिया है, इनको खिलाए पिलाए बगैर कोई दीनी मसला गोया हल ही नहीं हो सकता है। बच्चे के कान में अजान से लेकर उसके जनाजा पढ़ाने तक जितने मराइल आते हैं सारे, जब तक इनको पिंडसों को इनको खिलाओ पिलाओ नहीं, इन्होंने इसको अपने माश का जरिया बनाया हुआ है, दीन को कारोबार का जरिया बनाया हुआ है। तो इसके बाद कहते हैं तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम ईमान ले आओ अल्लाह के ऊपर हमारी इजाज़त के बगैर। बिल्कुल यही फ़िरौन का अंदाज़ था, उसका यही मिजाज था। अभी आपके सामने यही चीज़ आएगी कि किस तरीके से जब दावत दी गई और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो मेरा मनसब यही है कि अल्लाह का नाम लेकर कोई बात हक के खिलाफ ना कहूँ, यानी कोई ऐसी बात मैं ना कहूँ कि जो अल्लाह की तरफ से नहीं और मैं कहूँ कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की रज़ा इसमें है, मैं अपनी तरफ से कहता रहूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता है। बल्कि जो बात अल्लाह ताला ने मुझे बताई है
वो बिल्कुल वाज़ेह है और तुम लोगों के पास तुम्हारे रब की तरफ से बिल्कुल सही दलील और बिल्कुल सारे वाज़ेह दलाइल के साथ में तुम बात कर रहा हूँ, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। और इसके जवाब में यानी फ़िरौन ने किस तरीके से कहा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बनी इसराइल इनको आज़ाद कर दे, ये बिल्कुल उसी तरह का माहौल है जिस तरह आजकल पूरी दुनिया में ये आज़ादी की जंगें भी लड़ी जा रही हैं। और ख़ास कर ये पाकिस्तान के अंदर ये जो कहते हैं हकीकी आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए, भाई आज़ाद तो हो, कौन सी आज़ादी चाहिए, फिर कहते हैं हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे, पता नहीं छीन के लेंगे आज़ादी इस अंदाज से। तो बिल्कुल यही अंदाजी थी जो इक़्तिदार के शिकंजे के अंदर अवाम को कस दिया जाता है, तो उससे आज़ादी चाहते हैं। तो बताया गया कि देखो अगर सही मानों में तुम आज़ादी चाहते हो, वरना 75 साल के बाद तुम्हें पता चला कि गुलाम के गुलाम हो, और कहीं ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें आज़ादी मिल जाए और फिर 50 साल बाद ही तुम्हें पता चल जाए अभी फिर गुलाम हो, बल्कि गुलामों के गुलाम हो। तो अगर सही मानों में आज़ादी चाहिए और हकीकी आज़ादी चाहिए तो उस तरीके से अपनी कौम को आज़ाद कराओ जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बनी इसराइल का वाक़या बयान किया है कि किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको आज़ादी दिलवाई थी फ़िरौन के शिकंजे से। ये सारे फ़िरौन बने हुए हैं आज, सारे फ़िरौन यकीन कीजिए, जो इक़्तिदार में आता है वो कहता है मेरा हुक्म चलेगा, मेरी बात चलेगी, अल्लाह की बात को पीछे कर देते, अपनी बातें चलाते हैं। ये जमहूरियत का सारा निज़ाम ही मुशरकाना निज़ाम है, शैतानी निज़ाम है, बल्कि सारे निज़ामों से गंदा तरीन निज़ाम है। और अगर कोई जालिम किस्म का बादशाह है तो उससे ज़्यादा ये जालिमाना निज़ाम है, इसमें सारे एक आकर सब बदमाश इकट्ठे हो जाते हैं। तो इनसे आज़ादी हासिल करना कोई आसान काम नहीं है जब तक तुम अल्लाह की पनाह में नहीं आओगे, वो तरीका इख्तियार नहीं करोगे जो अल्लाह ने तुम्हें बताया है। चाहे बराए नाम मुसलमान ममालिक हों, इनसे आज़ादी हासिल करनी है इन अल्लाह के बागियों से, या हिंदुओं और दूसरे मज़ाहब के हुक्मरान जो तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हैं या उनके मुल्कों के अंदर रहते हो, उनसे अगर सही मानों में आज़ादी हासिल करनी है तो ये तरीका है जो कुरान का तरीका है। मूसा अलैहिस्सलाम ने वही तरीका इख्तियार किया जो अल्लाह ताला ने बताया। तो इसी अंदाज से बात सामने आई कि देखो बनी इसराइल को मेरे हवाले करो। और उसके बाद फ़िरौन ने कहा कि अगर तू कोई निशानी लाया है और सच्चा है तो उसे पेश कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फेंका और यकायक वो एक जीता जागता बड़ा अजदहा बन गया, नाग बन गया। तो एक बहुत बड़ी निशानी थी कि देखो अल्लाह ताला कितनी कुदरत वाला है, वो बेजान को जिंदा कर सकता है और जिंदे से मुर्दा निकालता है, मुर्दे से जिंदा निकालता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो उसके ऊपर ईमान ले आओ, तुम्हारा मालिक और खालिक कितनी कुदरतों वाला है, कितनी ताकतों वाला है। तो फिर दूसरी निशानी ये लगाई कि इस तरह अपनी जेब से हाथ ऐसे निकाला, जिस तरह ऐसे बगल से ऐसे करके ऐसे सामने हाथ किया तो बहुत बड़ी लाइट की तरह वो चमक रहा था। देखने वालों को पूरी तरह नजर आया। इस पर फ़िरौन की कौम के सरदारों ने आपस में कहा कि यकीनन ये एक बड़ा माहिर जादूगर है। अंदाजा लगाई, हर दौर के अंदर इख्तलाफ करने वाले और हक और बातिल को मुश्तबे बनाने वाले और हक का मुकाबला करने वाले मौजूद होते हैं। तो वहाँ ऐसे लोग सुनकर ये तो जादूगर मालूम होता है और तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से बेदखल करना चाहता है, तुम्हारा इक़्तिदार ख़त्म करना चाहता है, ये अपनी चलाएगा। तो बताया गया कि आपस में उन्होंने मशवरा किया और कहा कि अब देखो अब क्या करना चाहिए। फिर उन सब ने फ़िरौन को मशवरा दिया। देखो बशीर भी ऐसे होते हैं, हदीस में आता है जब अल्लाह ताला किसी हुक्मरान के ऊपर यानी राज़ी होता है उसको अच्छे बशीर देता है, और जिसके ऊपर अल्लाह ताला नाराज़ होता है उसको बुरे बशीर देता है। तो फ़िरौन को बशीर भी ऐसे मिले हुए थे, उसके वजीर भी ऐसे ही थे। उन्होंने मशवरा दिया उसको कि इसको और इसके भाई को यहाँ रोके रखो और शहरों में हर जगह पूरी मुल्कत में ऐलान कर दो कि माहिर फन जादूगर आपके पास वो लेकर आए, बड़े टॉप के जादूगर लेके आए। अंदाजा लगाई, मुकाबला हो रहा है जी, अल्लाह का मुकाबला करने के लिए टॉप के जादूगर बुलाए रहे, आम नहीं, उस्तादों के उस्ताद लाए जा रहे हैं। और देखिए गैर इरादी तौर पर वो गोया अल्लाह ही के मंसूबे का एक हिस्सा बन गए कि ताकि सारे इकट्ठे हो जाओ, सारे सबके सामने ये मामला पेश आया कि अल्लाह ताला की कुदरत कितनी बड़ी है। चुनाचे जादूगरों के पास वो जादूगर फ़िरौन के पास आए। उन्होंने कहा कि देखिए आते हैं, उनका हालत देखिए और थोड़ी देर बाद उनकी हालत देखने वाली होगी। कहने लगे कि अगर हम गालिब रहे तो हमें इसका सिला तो ज़रूर मिलेगा, कुछ हमें बेनिफिट्स तो मिलेंगे, कुछ हमें माल और दौलत तो मिलेगी। फ़िरौन ने जवाब दिया, हाँ तुम मुकर्रबीन में से हो जाओगे। बताइए मुकर्रबीन, अब किस चीज़ का जिक्र किया जाए? जब तुम मुकर्रब बन जाओगे मेरे तो फिर सारी सहूलतें तुम्हारे लिए अंडरस्टूड हैं। और यही चीज़ कुरान में अपने बंदों के लिए अल्लाह ताला ने कही है कि मुकर्रब ये आगे बढ़ने वाले हैं, ये मुकर्रबीन हैं। तो खुद सोचो मुकर्रबीन जब बादशाह के होते हैं तो उनको क्या मिलता है।
इस तरीके से बताया, तुम तो मेरे मुकर्रबीन बन जाओगे। फिर उन्होंने मूसा से कहा कि तुम फेंकते हो या हम फेंके? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम ही फेंको। उन्होंने अपने आंसर फेंके तो निगाहों को मसहूर और दिलों को खौफजदा कर दिया। तो ये जादू की हकीकत है मेरे भाइयों। निगाहों के ऊपर होता है, आंखों के ऊपर जादू हो, जिसे हम हमारी ज़बान में कई दफ़ा नज़रबंदी कर देते हैं। तो ये एक महदूद सा एक असर इसका होता है, और ये छूट है जो अल्लाह ताला ने शैतान को दी हुई है। उसका जिक्र अल्लाह ताला ने किया है और कहा, मालिक ने इसको कहा, वजाऊ बिसिर अजीम, शेर अजीम लेके आए। सबसे बड़ा जादू यही है, क्योंकि उस्तादों के उस्ताद आए हुए थे, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। अब जो कहते हैं कि ये शेर कोई चीज ही कोई नहीं है, तो बताओ, कुरान कहता है शेर अजीम लेके आए थे, बहुत बड़ा जादू लेके आए थे, बहुत बड़ा शेर। और आंखों को वो नजर आया जो यानी हकीकत में नहीं था, और जो मूसा अलैहिस्सलाम वाला अजदा था, बना था, अल्लाह ने बनाया उसको, वो तो हकीकी बना दिया अल्लाह ताला ने। ये फर्क था। वअौहैना इला मूसा अन अल के असाक, मालिक फरमाता हमने मूसा को वही भेजी कि अपना ये असा, अपना ये जो लाठी है इसको फेंक। फ़ाइज़ा हिया तलकफ़ो मा या फ़िकून, तो वो उसको ख़त्म कर देगा जो उन्होंने बनाया था। इस पर ज़रा गौर करना है, कुरान का एक एक हर्फ बड़ी ज़बरदस्त तशरीह करता है। तो उन्होंने क्या बनाया था? क्या लाठियाँ उन्होंने बनाई थी या रस्सियाँ उन्होंने बनाई थी? बनाया क्या था? बनाया वो शहर था जो लाठियों और रस्सियों को हिलता हुआ दिखा रहा था, आंखों पर, आंखों को नजर आ रही थी। हालांकि लाठी और रस्सियां नहीं हिल रही थी, समझ लीजिए। वो सांप नहीं बन गई थी, बल्कि उनको सांप की तरह नजर आई, और वही चीज इन्होंने बनाई थी। और इस चीज को अल्लाह ताला ने कहा कि इसको बिल्कुल खत्म कर देगा। यही तो मुकाबला हुआ कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने असा फेंका, वो अजदा बन गया, तो उस शहर का असर खत्म हो गया, उस असर को खत्म कर दिया मौजज़े ने गोया। तो फिर मुकाबला देखिए, पूरी मखलूक समय, एक तरफ असली अजदा है, दूसरी तरफ लाठियां लाठियां नजर आना शुरू हो गई, रस्सियां रस्सियां नजर आना शुरू हो गई। तो बताओ कौन जीता कौन हारा? इस अंदाज से ये मुकाबला हुआ है। तो उस चीज को निगल गया गोया, यानी उस शहर को, उस असर को वो निगल गया, खत्म कर दिया। निगल होता है बिल्कुल खत्म कर जाना किसी चीज को। इस अंदाज से ये मुकाबला हुआ। इस तरह जो हक था वो हक साबित हुआ, और जो कुछ उन्होंने बना रखा था वो बातिल बना रखा था। क्या बनाया था? शहर लेके आए थे, शहर बनाया था, वो बिल्कुल बातिल होकर रह गया। फ़िरौन और उसके साथी मैदान मुकाबला में मगलूब हुए और उल्टे जलील भी हुए। बड़ा मुकाबले वाले अंदाज में आए थे, बड़ा जनाब हम ये करेंगे, सारे टॉप के लेके आए थे। बाद में ये कह भी ना सके हाँ हम जरा छोटे लाए थे, बाद में जरा बड़े लाएंगे। पहले ऐलान किया था सबसे बड़े बड़े जादूगरों को लेके आओ। इस तरह जलीलो ख्वार भी हुए, और वो जो जादूगर थे उनका हाल ये हुआ कि गोया किसी चीज ने, वो तो पहचान गए। उन जादूगरों से ज्यादा कौन जादू को समझने वाला था? वो सबसे ज्यादा इस चीज को पहचान गए कि जो हमने बनाया था ये जादू था, ये शहर था, और ये मूसा अलैहिस्सलाम का मामला, ये शहर नहीं है। ये उनसे ज्यादा कौन जानने वाला था? इसलिए पूरी तरह दिल के अंदर से वो कायल हो गए और कहने लगे हमने मान लिया रब्बुल आलमीन को, उस रब को जिसे मूसा और हारून मानते, मान लिया है। तो बताइए अल्लाह का मंसूबा कि सबको इकट्ठा करके सबके सामने ये दावत। हालांकि वहां ये मामला अगर पहले निपटा दिया जाता तो इतने लोग वहां कैसे आते? लेकिन ऐलान किया गया, बड़े पूरी हुकूमत में ऐलान किया गया, बड़े बड़े जादूगरों को लेके आओ, और दिन भी वो मुंतखब किया गया जो गोया उस लिहाज से एक बड़े किसी त्यौहार का दिन था, बड़ी ईद का कोई दिन था उनका। सारे इकट्ठे हो, सबके सामने जाकर ये मामला हो। इस तरह आजकल ये जो शरारती किस्म के लोग होते हैं, कभी कई दफ़ा किसी गली में या किसी मोहल्ले में दावत दी जाए तो मौलवी साहब शोर करना शुरू कर देते, हो ये देखो ये बुजुर्गों का गुस्सा, और लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा क्या मसला है? ये मसला है जी, कहता सिर्फ अल्लाह को पुकार, और लोगों को भी बुला लेता जो वहां नहीं आना चाहते थे उनको भी। तो उसकी चाल उसी के खिलाफ चली जाती है। एक अमूमन बंदा अगर किसी इलाके में दावत देगा, पूरे इलाके में बाहर फैल जाती है, और फिर अपनी तरफ से कहते हैं पर्चे कटाओ उनके खिलाफ, पर्चे कटाए, कचहरियों में बात चलेगी, जज साहब के पास बात चलेगी, जेलों में ठोसो, जो जेल में बात फैल गई। अंदाजा लगे किस तरह अल्लाह का मनसूबा अमल में आता है। तो मालिक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। इस अंदाज से जो वो जादूगर थे, जो पहले थोड़ी देर पहले मुकर्रम होने का शौक रख रहे थे, बड़ी लालच वाले अंदाज में ललचाई हुई निगाहों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को मान गए। फिरौन ने कहा तुम इस पर ईमान ले आए कबल इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। आप गौर कीजिए, बड़े जबरदस्त अल्फाज हैं, बड़ा जबरदस्त अंदाज है कि फिरौन कहता है कि तुम ईमान ले आए, मैं इजाजत देता तुम्हें तो फिर तुम ईमान ले आते।
तो ईमान जो होता है वो इजाजत नहीं मांगता किसी से कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अल्लाह पर ईमान लाऊं या ना लाऊं। ये ऐसी चीज नहीं है। माँ बाप से भी इजाजत की जरूरत नहीं है, बहन भाइयों से इजाजत की जरूरत नहीं है, किसी बड़े अफसर से इजाजत की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे दिल के अंदर से ये बात उठी है, पहचान गए हो तुम अपने मालिक और खालिक को, तो उसके बाद किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा अंदाज इख्तियार किया उन्होंने, और बड़ा शातिर फिरौन था। उसने कहा ये तुम्हारी खुफिया कोई साजिश मालूम होती है, कोई नूरा कुश्ती लगती है, ये आपस में मिले हुए सारे, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मिले हुए हो, ये बाहर कोई ऐसी ट्रेनिंग की आपस में, तो ये तुम्हें खुफिया साजिश थी तुम लोगों ने इस दारुस सल्तनत में, ताकि इसके मालिकों को इसके इक़्तिदार से बेदखल कर दो। मालिक हैं ये, जद्दी पुश्ती मालिक चले आ रहे हैं, ये तो बने ही हुक्मरानी के लिए हैं, ये कैसे अवाम बनेंगे, ये कैसे ईमान की बात को कबूल करेंगे। जिस अंदाज से उसने एक और चाल चली, तो साथ फिर धमकी भी दी कि अच्छा इसका अब नतीजा अब तुम्हें मालूम हो जाएगा, ईमान ले आए हो ना, तुम मोमन बन गए हो, बाकी सारी ममलकत काफिर मुशरिक है, ये सारे ही ऐसे हैं, सिर्फ ये तुम चंद लोग ऐसे ईमानदार हो गए। अभी इसका नतीजा मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा तुम्हारे सामने निकलेगा, जब मैं तुम्हारे हाथ मुखालिफ सिमतों से कटवा दूंगा और इसके बाद तुमको सूली पर चढ़ा दूंगा। कितनी बड़ी धमकी है कि एक तो सूली पर लटके हुए होंगे, फिर एक दायां हाथ अगर तो बायां टांग इस तरह काटी जाएगी, और चंद मिनटों का ईमान है। आमतौर पर लोग कहते हैं भाई मैं जब वो अभी तक पूरा कुरान मैंने चूंकि नहीं पढ़ा है, और अभी जब मैं पूरी तफसीर पढ़ लूंगा उस वक्त मैं तबलीग का काम शुरू करूंगा। तो बताए चंद लम्हों के मोमन हैं, चंद मिनटों के मोमन हैं, अपने मालिक और खालिक को पहचान गए हैं, और उसी वक्त किसी चीज का डर यानी महसूस किए बगैर फिरौन जैसे जालिम और तागूत के सामने उन्होंने किस तरह अपना ईमान और अकीदे का इजहार किया। ये होता है असल में ईमान। क्योंकि उसके बाद अगली बात देखिए कि तू क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा जिंदगी ये ले सकता है, ये अल्लाह ताला ने हमारी आजमाइश रखी है, और इधर तू कत्ल करेगा हमें, उधर जन्नतुल फिरदौस में दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये इसके बगैर तो जा ही नहीं सकते, वहां कोई तरीका ही नहीं है। कोई बंदा छलांग लगा के या उछल के या किसी जगह पैराशूट के जरिए तो जन्नत में नहीं जाया जा सकता। जन्नत में जाने के लिए यह है कि ईमान की खातर तुम्हें एक दफा यहाँ जान देनी पड़ेगी। जान दोगे तो उधर ये यकीन का मामला है कि किसको अल्लाह के ऊपर यकीन आता है कि वाकई अल्लाह की बात सच्ची है। इसी यकीन को आजमाइश के अल्लाह ताला ने रखी है। तो जब उसने इतनी बड़ी धमकी दी, क्योंकि बहुत शातिर आदमी था, उसका यह मनसूबा था कि अगर कोई एक जादूगर भी बोल पड़ा हाँ हमारी साजिश थी, तो अवाम में ये बात फैल जाएगी, देखा साजिश करके आई थी। लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी चाल को उसी पर उलट दिया। वो सारे जम गए, उन्होंने जवाब दिया बहरहाल हमें पलटना तो हमारे रब ही की तरफ है, तू जिस बात पर हमसे इंतकाम लेना चाहता है वो इसके सिवा कुछ नहीं कि हमारे रब की निशानियां जब हमारे सामने आ गई तो हमने उन्हें मान लिया। ए रब हम पर सब्र का फैजान नाज़िल फरमा। देखिए बराह रास्त अपने रब के साथ अल्लाह कायम हो गई। ये होता है ईमान। ये नहीं कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को कहा आप कुछ करें ना, या रसूल अल्लाह मदद, या मूसा मदद, ये नहीं पुकारा उन्होंने। जैसे अपने मालिक और खालिक को पहचाने हैं तो उसके बाद अपने मालिक के साथ बराह रास्त हो गए कि मेरे मालिक का बड़ी आजमाइश आ गई है। ईमान लाते ही आजमाइश आ गई है बहुत बड़ी। मालिक ये यानी आम सब्र से हमारा काम नहीं चलेगा, फैजान को उंडेल दे हमारे ऊपर, मालिक हमारे दिलों को मजबूत कर दे। और उसके बाद उन्होंने सब्र किया और अल्लाह ताला ने उनको सब्र की तौफीक दी। तो उन्होंने दुआ भी इसी तरीके से मांगी कि हमें दुनिया से उठा तो इस हाल में कि मालिक हम तेरे फर्मा बरदार हों, मुस्लिम की हैसियत से हैं, फर्मा बरदार हों। फ़िरौन से उसके सरदारों ने कहा, अब देखिए बात आगे बढ़ती जा रही है। अब सरदारों ने कहा कि फ़िरौन साहब क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि मुल्क में फसाद फैलाएं? बताइए, ये फसाद है इनके नज़दीक, ये इंतशार है इनके नज़दीक। अल्लाह को मान लेना, अल्लाह को अपना अकेला माबूद मान लेना, ये इनके नज़दीक इंतशार है, ये फसाद है। आज भी अगर तौहीद की दावत आप उठाएंगे किसी भी मुल्क के अंदर, इंडिया के अंदर उठाएं, बांग्लादेश के अंदर उठाएं, खुद पाकिस्तान के अंदर उठाएं, तो ये दावत जब उठाएंगे ये कहेंगे ये इंतशार पैदा कर दिया, ये इन्होंने मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर दी, गोया अभी अमन सुकून है, अमन सुकून है अभी, इसको फिर अफरा तफरी लगी, कहेंगे हमारा मिसाली अंदाज था, देखो कैसी जबरदस्त हुकूमत चल रही थी, कैसा जबरदस्त निज़ाम चल रहा था। हालांकि जिल्लत और ख्वारी की चोटियों पर पहुंचे हुए हैं और उसी से बगाड़ी हुई है जिसके हाथ में सारी मुश्किलात का हल है। तो वो कहने लगे कि ये जमीन में फसाद और तेरी और तेरे माबूदों की बंदगी छोड़ बैठे। ये भी जरा काबिल गौर बात है। इसका मतलब है फ़िरौन का भी कोई ना कोई माबूद थे, ये नहीं कि वो कहता था मैंने इस कायनात को बनाया, वो इस तरह नहीं कहता था, उसके भी माबूद थे। सरदार कहते हैं तुझे भी छोड़ बैठे, तेरे माबूदों को भी छोड़ बैठे। फ़िरौन ने जवाब दिया मैं इनको बेटों को कत्ल करूंगा और इनकी औरतों को जीता छोड़ दूंगा। गौर करें,
कितनी आजमाइश अल्लाह के बंदो। आज हमारे ऊपर क्या आजमाइश है? ईमान लाने के लिए अभी तो कुछ भी नहीं, अल्लाह ने इनके हाथ रोके हुए हैं। ईमान खालस की तरफ आने कोई इतनी बड़ी बात नहीं, फिर भी कोई ईमान की तरफ ना आए और इन्हीं फिरकों के अंदर, इन्हीं सियासी पार्टियों के अंदर या इसी दुनियादारी के अंदर ईमान की तरफ ना आए। हालांकि उस तरह की सख्तियां नहीं है अभी, ये अल्लाह का एहसान है। याद रखिए अल्लाह ताला ने इनके हाथ रोके हुए, लेकिन वहां ऐसा मामला था कि जो भी ईमान लाएगा तो उसके घर में जो भी बच्चा पैदा होगा उसके लड़के को कत्ल कर दिया जाएगा और बच्चियों को छोड़ दिया जाएगा। क्यों? वो डरता था बनी इसराइल के अगर ये मर्द आगे आ गए, जो मर्द आगे आएंगे ये जत्थे बनेंगे और कल मेरी हुकूमत का खात्मा कर देंगे। लेकिन आज के जो फरौन है ये बच्चों को कत्ल नहीं करते, उनको पता कुछ नहीं कर सकते। ये डिस्को मुसलमान, इन्होंने क्या करना है, इन्होंने क्या लड़ना है, ये नहीं लड़ सकते, इसलिए इनको कत्ल नहीं करते। जिस दिन इनको ये जरा खतरा महसूस हो गया उस दिन वो मामला करेंगे, इसकी यूथ को खत्म करना शुरू कर देंगे आस्ते आस्ते। तो फरौन कहने लगा हमारे इक़्तिदार की गिरफ्त इन पर बड़ी मजबूत है। बताओ अल्लाह के बंदो, एक वक्त था उसके मुंह से ये अल्फाज निकले थे कि हमारे इक़्तिदार की गिरफ्त बड़ी मजबूत है। कहाँ गई वो गिरफ्त, कहाँ गई वो कुर्सी? यही बात हमारे भुट्टो साहब ने कही थी, मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। बताओ कहाँ गया मामला? ये वही अल्फाज है, अंदाजा लगाइए। और उसके बाद ये दूसरे जितने फरौन है, सारे फरौन है, यकीन कीजिए कोई भी ईमान अकीदे की बात नहीं करता है, ना तौहीद की बात को समझता है, ना इसको आगे चलने देता है। जब भी ईमान अकीदे की बात आती है उसकी मुखालफत करते हैं, चाहे ये सियासी पंडित हों, चाहे ये मजहबी पंडित हों, चाहे ये जो भी हों। इनके लिए जो मामला है वो यही है कि यही ईमान की बात है। अल्लाह के बंदों, अगर सही मानों में हकीकी आज़ादी चाहते हो, अपनी भी, अपने मुल्क की, अपनी कौम को आज़ाद करना चाहते हो इस शिकंजे से, तो ये दावत सामने आनी चाहिए। इस रास्ते में जो मारें खाएगा वो अल्लाह के रास्ते में मारे हैं, इस रास्ते में जो तकलीफ़ें उठाएगा वो अल्लाह के रास्ते की तकलीफ़ें हैं। और ये सही मानों में जहाद है और ये सही मानों में हक है और हक के साथ खड़ा होना है। आज जमहूरियत की लड़ाई आपस में तो दोनों पार्टियां कहते हैं हक के साथ कौन खड़ा होगा, हक के साथ कौन खड़ा होगा। वो सारे बातल, ये बातल की जंग है, ये इक़्तिदार की जंग है, इस्लामाबाद की जंग है, ये दुनिया की जंग है। ये दो बातल आपस में टकरा रहे हैं तो जाहिर बात है जो ज्यादा ताकत वाला होगा दूसरे को गिरा देगा। लेकिन हक ये है, ईमान का रास्ता हक है, तौहीद का रास्ता हक है, रद्द शिर्क का रास्ता हक है। और नबी अलैहिस्सलाम का तरीका, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका। अल्लाह के बंदो, पूरी तारीख एक रोशन किताब की तरह हमारे सामने खड़ी है। किस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत उठाई थी। बताओ कोई और मसला उठाया था? हालांकि गुर्बत, वहां की गुर्बत आज का मुकाबला नहीं कर सकती है। वहां सबसे बड़ा मसला माश का मसला था और उसके बाद फाशी, आज की फाशी उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। वो फाशी इससे ज्यादा थी। बैतुल्लाह का नंगा तवाफ होता था। बताइए इससे आगे क्या है? कोई मसला नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं उठाया। एक मसला उठाया कि ला हुकुम इलाहु वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमान रहीम। बाकी सारी बातें चलती रही, आस्ता आस्ता इनको खत्म किया गया है और बाकी सारे मसाइल चुटकियों में हल हो जाते हैं। अगर ये मसला आज हमारी कौम मान ले, इन मुसलमानों का एक ही मसला है, मशरक हो या मगरब हो और जहाँ के भी रहने वाले हों, उनके साथ यही मामला है कि इन्होंने ईमान के साथ गद्दारी की है। तौहीद के अंदर शिरक है। ये गुंबदों के रखवाले हैं, ये मज़ारों के ऊपर चादरें चढ़ाने वाले, उर्स करने वाले, मेले करने वाले और वहाँ शिरीनियाँ बांटने वाले और वास्ते वसीले वाले। और उसके बाद ये जमहूरियत के जितने मुशरकाना निज़ाम है, ये तो अल्लाह की बात को मानते ही नहीं है। ऐसे इन्होंने रुख फेर लिया जैसे जानते ही नहीं थे। अंदाज़ा लगाइए, पसे पुश डाल दिया इन्होंने अल्लाह की किताब को। लेकिन अल्लाह ताला भी हार मानने वाला नहीं है। वो मालिक है, वो खालिक है, वो जानता है किसके ज़रिए कैसे दावत उठाई जाए, कब उठाई जाए। और जब अल्लाह का वो मनसूबा होगा, वो इनकलाब आ जाएगा और ये वक्त आना ही आना है। ये तो पेशन गोई हो चुकी है। इस ज़मीन के ऊपर एक वक्त आना है, एक काफिर मुशरिक नहीं होगा। 7 साल इस ज़मीन के ऊपर गुजरने और उसका आगाज हो चुका है। यकीन कीजिए वो दावत उठ रही है, फिर वही कलमे की दावत उठ रही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मालिक ने हमें इस दावत के लिए मुंतखब किया है। हमने ना तादाद को देखना है, ना किसी के वसाइल को देखना है, ना किसी की बड़ी पगड़ी को देखना है, ना किसी की गद्दी को देखना है, ना किसी की बड़ी बादशाहत को देखना है। हम पूरी दुनिया से इंशाल्लाह टकरा रहे ईमान अकीदे के वाले से। हमारा मालिक बड़ी ताकतों वाला है और उसने इतना नवाजने का वादा किया है, पूरी दुनिया भी उसके मुकाबले में है, चाहे यकीन कीजिए। आज दुनिया वालों ने इस ईमान को बिल्कुल हकीर करके पेश किया है और दीन को बेच दिया है। सारे मसलकों ने इस एक नुक्ते के ऊपर एका कर लिया है। दीनदारी इनकी ख़त्म और दुकानदारी गले के ऊपर सबका इत्तेफाक है। नमाज पढ़ाने के पैसे अंदाज़ा लगाइए, अजान देने के पैसे उजरत ली जाती है, दस्तखत करके साइन करके तनख्वाह लेते हैं और फिर कहते हैं जन्नत भी इनके लिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने वो इल्म सीखा जो अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, वो दुनिया कमाने के लिए अगर उसने इस्तेमाल किया दुनिया के लिए, क़यामत के दिन उसके चेहरे पर हड्डी होगी, गोश्त नहीं होगा। सारी चीज़ें मौजूद हैं। फरमाया मौजूद उसको रखो जो उजरत ना ले।
और आज मौजन सिर्फ उसको रखा जाता है जो उजरत ले। बताइए कितना उल्ट मामला। और फिर इनको इमाम समझते हैं, इनके लीडर समझते हैं, सीधे 27 गुना मिलेगा। ये आगे पहुंचे तो तुम्हें पता चलेगा 27 गुना क्या तुम्हें मिलेगा, ये 27 करोड़ गुना से ज्यादा तुम्हें अजाब मिलेगा, क्योंकि तुमने ईमान के साथ गद्दारी की है। गद्दारों और ईमान की बात तुमने, ये सिर्फ एक बात इससे इख्तलाफ है, बाकी सारी बातें खुश हो के सुनाते हैं, सियासी बातें, दुनियावी बातें हंस हंस के आगे पीछे फैलाते हैं। लेकिन जैसे ईमान अकीदे की बात की जाए इनके ऊपर पता नहीं सांप सूंघ जाता है, इनको पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, यही मसला है, अपनी जान को जहन्नम की आग से बचाने के लिए हमें कोई शौक नहीं है किसी को लान तान करने का या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने का, क्योंकि हमारे मालिक का यही हुक्म है कि इनके सामने वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम खा के मालिक बयान फरमाता है कि देखो सारी इंसानियत घाटे में है, इल्लल्लाज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, पहले ईमान है, बाकी सारी बातें बाद में। नमाज रोज़ा, अभी रमज़ान आ रहा है, बाद की बातें, पहले ईमान खालिस है। तरावी पढ़नी है, तहज्जुद पढ़नी है, सदकात ज़कात के सारे मामलात हैं, बाद की बातें हैं। वामिलुस सालिहात, और फिर वतवासौ बिल हक, इस हक बात की तबलीग करनी है, चाहे अकेले किसी से बात हो, किसी जगह मजमे में जाके तकरीर करने का मौका मिले, गली में, चौक में, जहां भी, व्हाट्सएप के ऊपर कोई मामला है जहां वतवासौ बिल हक, हक बात की तबलीग करनी है। सिर्फ तबलीग पर जोर नहीं है, जिस तरह हमारे तबलीगी भाई है, तबलीग तबलीग तबलीगी भाई, नाम पड़ गया तबलीग, दूसरे का नाम पड़ गया जमात इस्लामी, इनके नाम पड़ गए, किसी का नाम पड़ गया शाह वलीउल्लाह, ये वलीउल्लाह है जी, इनका नाम वलीउल्लाह है जी। अल्लाह के बंदो, नाम रखने से कुछ नहीं होता है। ईमान अकीदा असली चीज़ है, तौहीद असली चीज़ है। जब तक ये खालिस नहीं होगी कोई खैर उम्मत के अंदर नहीं आ सकती है। अल्लाह के बंदो, ईमान लाए हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। पहली बात, किसी पर एहसान नहीं है, बल्कि अल्लाह का एहसान मानो। अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर, जो अल्लाह ने आपको ये रास्ता दिखाया, ये माहौल अल्लाह ने आपको पैदा, इसकी कदर करो। और अगर आपने इसकी कदर ना की तो वो ईमान छीन लेता है, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत यही है। ये नाकदरों की हिस्से में आती ही नहीं है। ये कदर जो इसकी करते हैं वो इसके ऊपर कायम रहते हैं, और कायम रहने वालों के लिए खुशखबरियाँ हैं। वो दुआ सबसे बड़ी प्यारी दुआ, यानी रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। मालिक हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना, हदायत आने के बाद अब फिर हम इससे पीछे ना हट जाएं, मुर्तद ना हो जाएं। मालिक इस पर कायम रखना, और यकीन करो उसने सिर्फ कायम रहने का मुतालबा किया है कि तुम पुख्ता कितने अपने ईमान अकीदे के अंदर। बाकी सब कुछ अल्लाह ने करना है, यकीन करो, सब कुछ अल्लाह ने करना, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने इस्तकामत दिखानी है और इस बात को बयान करना है, वतवासौ बिल हक को। अल्लाह ताला इस जाल को तोड़ेगा, आप देखेंगे, कुफ्र शिर्क के जाल को, तागूतों के जाल को अल्लाह तोड़ देगा। अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह तो सिर्फ हमें देख रहा है, बाकी वो एक इशारे से कर सकता है। और फरमाया वतवासौ बिल सब्र, सब्र के साथ जमे रहना, मामला करना छोड़ना नहीं है, अपने भाइयों को साथ लेके चलना है। जो इस मामले में ज़रा तेज़ हैं, अल्लाह ने उनको मजबूत किया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैं बड़ी चीज़ हूँ, कुछ भी, ये मालिक का एहसान है। और सबको साथ लेके चलना है कि इज्तिमाइयत की शक्ल इख्तियार करनी है। और इंशाल्लाह ये बात बढ़ती जा रही है, एक वक्त आएगा मालिक टकरा देगा इस बातिल के साथ, फिर अल्लाह की मदद आएगी मोमिनों के साथ। अल्लाह ताला इस हद तक जाने की तौफीक अता फरमाए, और शहादत के शौक़ और धड़कते हुए दिल के साथ इस रास्ते में आगे बढ़े। और खुशखबरी ये है कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिसको शहादत का सच्चा शौक़ है, दिल के अंदर उम्मीद है उसको, और अल्लाह से दुआएं मांगता है, अगर वो बिस्तर पर भी उसकी मौत आ गई, अल्लाह ताला शहीद का दर्जा देता है। ये है अल्लाह के रास्ते के शहीद। बाकी ये नकली शहीदों से तो दुनिया बड़ी पड़ी है। जो मरता है कहते शहीद हो गए, हमारे शहीद हो गए, बनस्पति शहीद, नारा हैदरी या अली मदद का नारा लगा के वो गए थे, वो इसलिए वो शहीद हो गए क्योंकि वर्दी पहनी हुई थी। दूसरे जनाब वो जमहूरियत के शहीद हैं, कोई बरेलवियत के शहीद हैं, कोई देवबंदियत के शहीद हैं। कल परसों एक स्पाई साहबा वाले से कहता हमारी तो लिस्ट है शोधा की, पहले अकीदे की बात करो, तुम्हारे अकीदे में शिरक है। अल्लाह के बंदो गौर करो, ये मसला है, असली मसला है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इस हवाले से कोई सवाल हो या वज़ाहत चाहिए तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं तैयार हूँ। मरने के बाद क्या इंसान को पहुँचता है? इंसान मर गया, मर जाने के बाद जो उसको पहुँचना चाहिए अजर व सवाब। हाँ, अच्छा, देखिए ये सवाल किया गया है कि मरने के बाद इंसान के कौन से कोई अमाल हैं जिसका उसको फ़ायदा पहुँचता है। तो दीन के अंदर बताया गया कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इज़ा मातल इंसान इन कतला अमलहु, कि जब इंसान मरता है उसके अमाल जो होते हैं, अमल, तुम आप अमल के लिए पैदा किए, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मालिक फरमाता है ये मौत और हयात और ये ज़िंदगी, ये सारा जो निज़ाम चलाया है, ये इसलिए तो चलाया है कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, कौन ज़्यादा अच्छे अमाल करने वाला है। और जब मौत आती है तो आपका इम्तिहान ख़त्म। तो यही बात हदीस में आ रही है कि उसके अमाल ख़त्म हो जाते हैं, इल्ला सलासा, मगर तीन अमाल जारी हैं,
और अगर आप ज़रा से गौर करें वो उसके अपने अमाल हैं। सदक़तुन जारिया, आप समझते हैं इसको, कोई ऐसा जारी रहने वाला सदका। कुछ अमाल ऐसे होते हैं जो उधर ही रुक जाते हैं, कुछ ऐसे अमाल होते हैं जो आगे चलते रहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई कुआं खुदवाया है, तो जब तक वो कुआं कायम रहेगा लोग उससे फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपका अमल आगे चल रहा है। मस्जिद बनवाई है, कुछ सड़क बनवाई है, कुछ दरख्त लगाया है, तो ये जो भी आप अमाल हैं, तो बताइए किसका अमल है? आपका अपना ही है। तो मरने के बाद भी आप ही के खाते में डाला जाता रहेगा। दूसरा, इल्मुन नाफि, नफ़ा देने वाला इल्म। कोई इल्मी चीज़ आप छोड़ गए हैं, कोई तकरीर छोड़ गए हैं, कोई किताब लिख के छोड़ गए हैं, कोई शागिर्द छोड़ गए हैं, कोई आपकी बातें छोड़ गए जो लोगों ने सुनी हैं, खैर की बातें, वो जब तक आगे चलती रहेंगी उसका सवाब आपके खाते में डाला जाएगा। और तीसरी बात है वलदुन साले, साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। देखिए हर चीज़ को हिजे करके बता दिया गया। अपने वालिदैन को दुआ करने वाली जो औलाद होती है वो अमल भी आपके खाते में जाएगा। वो क्यों? वो औलाद किसकी है? वो आप ही की तो है, आप ही ने तो उनको तरबियत दी है, तो उनका अमल आपके खाते में जाएगा। तो ये चीज़ें हैं तीन। इसके अलावा ये जो एसाले सवाब है, जुमरात को जनाब कुरान पढ़ के फलां ये सवाब फलां को पहुंचा दो जी, इन्होंने मजाक समझा होती इनको, तो ये साल इस अंदाज से बिल्कुल नहीं है। ना गुनाह किसी की ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ना सवाब किसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये आपका अपना अमल है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।